नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है सोलो सॉल्यूशन में। हम आज इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे कि एलटी जो हमारा साइंस ग्रुप का जो 10-10 क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी, इसमें आज ये चौथा पार्ट होने वाला है और 10 महत्वपूर्ण प्रश्न मैं फिर से लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। चलिए देखिए, इसमें स्कोर कीजिए और बताइए कि आपका कितना स्कोर रहा है। चलिए देखिए, पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास है कि किसी परम शून्य ताप की निम्न सीमा होती है। निम्न सीमा की बात हो रही है, किसी परम शून्य ताप की निम्न सीमा होती है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर हैज अ लोअर लिमिट। ऑप्शन आपके पास 273.15 केल्विन, या -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, या 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या -39 डिग्री सेंटीग्रेड। समय लीजिए और आंसर बताइए, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। जी, जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे पास है, गुरुत्व आकर्षण का सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किया। परपोंडेड द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल या ग्रेविटेशन। ऑप्शन आपके पास न्यूटन, गैलीलियो, कोपरनिकस, आइंस्टीन। जी, राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़िए अगले प्रश्न की ओर। तीसरा क्वेश्चन आज का, पोजिस्ट्रॉन किसका प्रतिकरण है। व्हाट इज द एंटी पार्टिकल ऑफ पोजिस्ट्रॉन। ठीक है, किसका प्रतिकरण है पोजिस्ट्रॉन। ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या मेजॉन। यहाँ से जो राइट आंसर आपका वो हो जाएगा कौन सा वाला। जी बिल्कुल, राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो प्रतिकरण है वो क्या है, पोजिस्ट्रॉन है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न हमारा आज का, कि रेडियो सक्रियता किसका गुण है। रेडियो जो व्हाट इज द रेडियो सेंसिटिविटी, किसका गुण है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या न्यूक्लियस। किसमें होता है रेडियो सेंसिटिविटी या रेडियो सक्रियता। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या न्यूक्लियस। बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही है। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, कि नाभिक में क्या होता है, रेडियो सक्रियता का गुण होता है। चलिए बढ़िए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न और आज का पांचवा प्रश्न हमारा है, निम्न में किस अणु में वैद्युत संयोजक बंधन है। ऑप्शन सॉरी इंग्लिश में, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज अ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ऑप्शन आपके पास CCl4, या N2, या CH4, या CaCl2। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की बात हो रही है, वैद्युत संयोजक बंध। जी बिल्कुल, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 प्रश्न आपके पास, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। प्रोटीन इज द रिजल्ट ऑफ एनर्जी मॉल न्यूट्रिशन। ऑप्शन है मरासमस, बी है रिकेट्स, सी है बेरीबेरी, डी है वैक्स स्किन या वल्क चर्म। ध्यान से पढ़िए प्रश्न को। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है, या आप ये बोल सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, मरासमस क्या है, राइट आंसर है। और एक और होता है प्रोटीन की कमी से, क्वासिओरकर, है ना। चलिए बढ़िए अगले प्रश्न की ओर। आपने ग्रेजुएशन में भी पढ़े होंगे ये सारी चीज़ें। चलिए बढ़िए, सातवां प्रश्न है आपका, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा एक प्रमुख स्रोत होता है। अ पार्ट ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट, इट इज अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर डाइट। ऑप्शन आपके पास प्रोटीन, लिपिड, मिनरल्स, विटामिन्स।
यस, बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। लिपिड क्या है? लिपिड को ही हम क्या बोलते हैं हिंदी में? वसा है। तो लिपिड क्या है? कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे जो आहार होता है उसमें ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है। पहले कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट, देन लिपिड डाइजेशन स्टार्ट। अंत में क्या डाइजेस्ट होता है? प्रोटीन। और जब प्रोटीन डाइजेस्ट होना प्रारंभ हो जाता है समझ लीजिए स्थिति बहुत खराब है। चलिए बढ़िए, 8वें प्रश्न पे। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब, व्हेन अ पर्सन गेट ओल्ड, हिज ब्लड प्रेशर यूजुअली, क्या होता है उसका ब्लड प्रेशर या रक्तदाब क्या होता है? ऑप्शन है घट जाता है, इट डिक्रीजेस, बढ़ जाता है, इट इंक्रीजेस, उतना ही रहता है, इट रिमेन्स सेम, या बदलता रहता है, इट कीप ऑन चेंजिंग। यस, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, घट जाता है। क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। जब आदमी बूढ़ा हो जाता है, वृद्ध हो जाता है, तो उसके जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है, रक्तदाब कम हो जाता है। चलिए 9वें प्रश्न जो है आपका साइकोलॉजी या मनोविज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है। एक बच्चा जो डैश से ग्रस्त है वो ऐसे डबल मतलब 100 और वर्स और न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता है। A child who is suffering from dash, it cannot differentiate between shaw and was, nuclear and unclear। ठीक है, तो उसको डिजीज कौन सी है? ऑप्शन आपके पास डिस्मोर्फोमिया, बी है डिसलेक्सिया, सी है वर्ड जम्बलिंग डिजीज, या डी है डिसलेक्समिया। यस, हिंदी में भी इसी प्रकार से इनको लिखा जाता है। जी, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिसलेक्सिया क्या है? वो डिजीज है जिससे कि वो 100 को वर्स पढ़ पा रहा है, अनक्लियर को न्यू न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ पा रहा है। मतलब वर्डों का जो ऊपर नीचे हो रहे हैं उनमें वो कंफ्यूज हो रहा है। ठीक है, अगर आपने वो मूवी देखी होगी तारे ज़मीं पर तो अच्छे से ये कंसेप्ट भी आपकी समझ में आ जाएगा। उसमें उस बच्चे को भी यही डिजीज रहती है, कौन सी? डिसलेक्सिया। चलिए आगे बढ़िए। 10वां प्रश्न आपके, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के डैश चरण से प्राप्त हो जाती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ परमानेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एक्वायर्ड इन अ पियाजे स्टेज ऑफ डैश डेवलपमेंट। ऑप्शन आपके पास ए है संवेदी गामक, सेंसरी गैमट, बी है पूर्व परिचालन, प्री ऑपरेशनल ऑपरेशंस हैं, ऑपरेटिंग लिखा है, सी है मूर्त परिचालन, टेंगिबल ऑपरेशन, या डी है औपचारिक परिचालन, फॉर्मल ऑपरेशन। जी, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। टेंगिबल ऑपरेशन या मूर्त परिचालन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।